जी हाँ, मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने आपका दोस्त सीए जतिन सहगल आपके साथ एक और बात पे चर्चा करने के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर जो है टैक्स ओवर पे कर रहे हैं। जितना टैक्स उनका बनता है उससे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्यों? कारण जी हाँ, मैंने सही कह रहा हूँ आपको। और मैं आपको भी आपके सामने ये चीज़ें डिस्कस करूँगा और आप खुद ही जजमेंट कर सकते हैं कि मेरी बात क्या है। आपका सीए गलत नहीं है, आपका टैक्स भी लीगल है, फिर भी हो सकता है कि आप लाखों रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी से हम उसको बचा सकते हैं। या इसको ऐसे करते हैं, टैक्स बचाना और टैक्स प्लानिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर बिजनेस ओनर सिर्फ टैक्स भरते हैं, टैक्स प्लान नहीं करते। टैक्स भरना और टैक्स प्लान करना दोनों में एक फ़र्क है। अब इसके अगर हम कारण पे बात जाएंगे तो सबसे पहले ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या सोचते हैं? प्रॉफिट निकाला, टैक्स कैलकुलेट कर दिया, भर दिया, काम खत्म। अब पर असली क्या सवाल है? असली सवाल, क्या आपने मिनिमम लीगल टैक्स दिया है या सिर्फ कैलकुलेटेड टैक्स दिया है? दोनों में फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसका एक और बड़ा कारण है कि टैक्स प्लानिंग जो है हमारी बहुत लेट स्टार्ट होती है। हम टैक्स प्लानिंग कब करते हैं? मार्च में। या बिजनेस ओनर्स तो सोचता कि भाई जुलाई अगस्त में सितंबर अक्टूबर में रिटर्न जानी है, ऑडिट करेगा सीए, उस टाइम पे हम टैक्स कर लेंगे, देख लेंगे, सीए कर लेगा। जबकि उस टाइम टाइम जा चुका होता है। टैक्स प्लानिंग जो भी करनी है वो आपकी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर करनी है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। 31 मार्च के बाद में तो आपने जो भी उस साल में काम किया है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है आपका, उसको आपको कैलकुलेट करके, उसको अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अब आपके पास वो विंडो ओपन ही नहीं है। सीए फ़ोन करता है आपको मार्च में, इन्वेस्टमेंट करनी है भाई साहब, क्या करें, टैक्स पड़ रहा है, आपको कैश नहीं है भाई, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स प्लानिंग मार्च में नहीं होती, टैक्स प्लानिंग अप्रैल से ही शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें कि हमारा ज़्यादातर लोगों में बिजनेस स्ट्रक्चर ही हमारा ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे 20 लाख की सेल थी और आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे थे, और आज आपका बिजनेस 5 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंच गया है, तो क्या उसको स्ट्रक्चर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, इस चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। मैंने आज भी कितने ऐसे बिजनेस हाउसेज में देखता हूँ कि जो कि हज़ारों करोड़ों का काम कर रहे हैं, बट फिर भी प्रोप्राइटरशिप में चल रहे हैं। वो एलएलसी भी बना सकते हैं, एलएलपी भी बना सकते हैं, कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, एंड एचयूएफ भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके साथ। और फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करा जा सकता है उसमें, कैसे करना है। तो अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको एक ग्रोइंग स्ट्रक्चर भी चाहिए। ग्रोइंग बिजनेस को एक ग्रोइंग स्ट्रक्चर चाहिए, सिंपल सी बात ये है। जो आपका स्ट्रक्चर 20 लाख के ऊपर था, आज 5 करोड़ 50 करोड़ के ऊपर वो स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। करेगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपको टैक्स लीकेज हो रही है आपकी। नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, मेरे बिजनेस के भाई लोग जो भी करते हैं, पर्सनल मनी एंड बिजनेस मनी दोनों को मिक्स कर देते हैं। बिजनेस की आइडेंटिटी और आपकी आइडेंटिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैं पहले भी आपको अपने कई वीडियोस में कह चुका हूँ। आपको इस चीज़ को समझने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप बिजनेस में से पे कर रहे हैं, आपके बिजनेस एक्सपेंसेस आप अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहे हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स बन ही नहीं पाते हैं। लास्ट में आप, होता कुछ नहीं है, आपकी जो फाइनेंशियल क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी कभी नहीं आ पाती है कि दैट यस मेरा बिजनेस क्या कमा के दे रहा है मेरे को, और एक्चुअल रिटर्न आप उस बिजनेस की नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं आएगी, और आप इफ़ यू लूज़ क्लैरिटी यू लूज़ मनी।
दिस इज द सिंपल फंडा। और नेक्स्ट पॉइंट इज नो ईयर अराउंड टैक्स स्ट्रेटेजी। भाई मैंने कहा अभी आपको क्वार्टरली, जो अच्छे बिजनेस होते हैं वो अपने अपने प्रॉफिट्स को, अपने बैलेंस शीट्स को क्वार्टरली एनालाइज करते हैं, एडवांस टैक्स भरते हैं प्रॉपरली, इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली प्लान करते हैं, एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उन्होंने करना है वो उसकी प्लानली से ही प्लानिंग करके चलते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे, क्वार्टरली आप बैलेंस शीट्स नहीं देख रहे, तो यू विल एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज ऑन द एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स ना भरने के लिए आपको मिनिमम 2 तरह की सेक्शंस में आपको इंटरेस्ट लगता है, सेक्शन 234A एंड सेक्शन 234B। तो आप ये देखिए, एक ही टैक्स के ऊपर आपको 2 बार ब्याज पड़ रहा है। अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपको ब्याज का खर्चा आपका कम होगा। दिस विल रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। तो टैक्स सेविंग जो है, जो आर प्लान यूजली बिफोर द रिटर्न्स आर फाइल्ड, नॉट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कंप्लायंस मिस्टेक। ज़्यादातर बिजनेस, कई बिजनेस के भाई लोग ऐसे हैं कि जीएसटी की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, और कोई भी जो भी कंप्लायंसेस हैं ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, जिसकी वजह से दे एंड अप पेइंग टैक्सेस, मोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज which can be saved and avoided if they are properly planned. अब बात ये है कि इसका हम क्या करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस को लगता है कि उनके पास टैक्स प्रॉब्लम है, जबकि उनको टैक्स प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव अ प्लानिंग प्रॉब्लम। प्लानिंग इज द मेन थिंग। अ गुड अकाउंटेंट जो है, एक अच्छा अकाउंटेंट जो है आपका कैलकुलेट कर देगा, आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा, बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही आपका टैक्स लीगली रिड्यूस करने में आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आप कमेंट में टैक्स लिखिए, एंड आई विल सेंड यू माय बिजनेस टैक्स एफिशिएंसी चेकलिस्ट। टिल देन, गुड बाय।